हेलो हाय, क्या हाल चाल। रात के बजने वाले हैं, बज चुके हैं 3:30 और मैं राजस्थान के लिए एक काउंसलिंग के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, जन्मदिन के दिन सोचा रात के 3:30 बजे वीडियो शूट करते हैं। हमेशा याद रहेगा ये दिन, तो शेयर करना वीडियो को अच्छा खासा, है ना। अब राजस्थान वालों, तुम्हारे लिए पूरी डिटेलिंग लेकर के आया हूं। कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, कितना रैंक जाता है, कितनी रिजर्वेशंस कैटेगरीज हैं, उनकी भी बात करेंगे। क्या कोई स्कॉलरशिप है, उसकी भी बात करेंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सिस्टम रहता है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये वीडियो तुम्हें अभी अपना 2026 की काउंसलिंग में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं काउंसलिंग वाले पैसा चार्ज कर लेते हैं फालतू में। ये सब फ्री है तुम्हारे लिए। कमेंट्स में अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा तुम्हें, और उसके ऊपर भी तुम सिर्फ व्हाट्सएप पे ही डाउट्स पूछना, कॉल मत करना। बहुत डिस्टर्ब फील होता है। कुछ दिनों में उसकी इनकमिंग बंद हो जाएगी, तो फिर मैं शांति से रहूंगा थोड़ा। ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि क्या सिस्टम होता है राजस्थान में। मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मध्य प्रदेश से काफी डिफरेंस होता है। राजस्थान में हब है, बिल्कुल नीट का एजुकेशन हब है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हें हेल्प करेगा 2026 की राजस्थान की एमबीबीएस काउंसलिंग में। अब ये पूरा जो डेटा है वो एक्चुअल में डेटा कहां से आया है, तो वो डेटा आया है राजस्थान की नीट यूजी 2025 स्टेट कट ऑफ, जो स्टेट कोटा का कट ऑफ था। और इसकी जो साइट है राजस्थान में, अगर किसी को चेक करना है, डीएमई राजस्थान करके तुम्हें मिल जाएगी। गूगल करोगे, यहीं पर लॉगिन वगैरह सब होता है। जो भी काउंसलिंग होगी यहीं, सीट मैट्रिक्स है या अलॉटमेंट है, पूरी स्टेट काउंसलिंग इसी साइट पे होगी। एमसीसी पर अलग होती है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये जो है एक्चुअल में इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस आएंगे। 49 टोटल कॉलेजेस हैं, 7330 एमबीबीएस सीट्स हैं। हो सकता है बढ़ जाए, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। 34 जो है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 15 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसकी बात करेंगे अपन वीडियो में। अब देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है। एक्चुअल में राजस्थान का एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपन। 49 में जो अभी मैंने बताया सेम वही है, बस डिफरेंस क्या है कि 34 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें 4630 सीट्स है, और 15 प्राइवेट कॉलेजेस में 2700 एमबीबीएस की सीट्स हैं। क्या सिस्टम चलता है, ये जो 34 एमबीबीएस सीट्स हैं इसके अंदर मैंने किस किस को इंक्लूड कर दिया है। एक्चुअल में एम्स जोधपुर है, लेकिन उसकी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करवाता है। और जो 2 ईएसआईसी कॉलेजेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, अलवार और जयपुर के। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर भी इसमें इंक्लूड है, और 15 मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं वो उधर बात की जा रही है। अब इसमें जो क्या सिस्टम होता है, तो इसमें 2 कोटा चलता है। जो 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं वो एमसीसी कंडक्ट करवाती है। ऑल इंडिया से बच्चे कहीं के भी स्टेट के आ सकते हैं इन 15% सीट्स पर। ये मैं हर वीडियो में बताते आया हूं। 85% जो होती है वो स्टेट कोटा होती है, सिर्फ राजस्थान वालों को ही वो सीट्स मिलेगी। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो उसमें 50% देखो यहाँ पर कोटा किसका होता है, गवर्नमेंट कोटा, और 50% क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है। ये प्राइवेट कॉलेजेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। स्टेट गवर्नमेंट कोटा होता है और 50% मैनेजमेंट कोटा होता है। ये वहां का एक चल में कैटेगरी वाला सिस्टम है प्राइवेट का। एनआरआई भी देखेंगे अपन, एनआरआई भी सिस्टम है उसके अंदर। ये हेल्प करेगा तुम्हें 2026 की काउंसलिंग में। तो एक बेसिक सा फंडामेंटल समझ लो कि कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट्स हैं, बाकी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टार्टिंग में 17 कॉलेज उठाए हैं। 17 कॉलेज के सबके नाम देखना है। एम्स भी इंक्लूड है इसके अंदर, ईएसआईसी के दोनों कॉलेज हैं, एसएमएस कॉलेज भी इसमें इंक्लूड है। अब देखो यहाँ पर कौन सा कॉलेज कब बना था, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कितनी सीट्स हैं, लास्ट में सीट्स जोड़ोगे तो कितनी होंगी मैं पहले ही बता चुका हूं, 4630 गवर्नमेंट सीट्स होंगी। ये 17 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग जगह पर है ना। अलग अलग जगह, जोधपुर है, अलवार है, जयपुर है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा से एक लड़की आई थी पढ़ने कोचिंग में, एमपी में, बांसवाड़ा से। उसका भी, वहां पर भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 2024 में ओपन हुआ था। फिर उसके बाद 18 से 34 तक के ये कॉलेजेस हैं। इनके नाम देख लो कहां कहां पर हैं, कब बने थे, इससे हालांकि कोई मतलब नहीं है। ये इतनी इतनी सीट्स हैं। अगर तुम इसमें नोटिस करोगे तो बहुत कम कॉलेजेस में 250 सीट हैं, अदरवाइज तो 100, 150, 50 सीट भी हैं कुछ कुछ में। ये टोंक का कॉलेज और जैसलमेर में तो 50 सीट्स हैं। हालांकि ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। 34 कॉलेज हो गए। फिर उसके बाद 15 प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं, तो ये 15 की लिस्ट है, जिसमें जैसे हमारे भोपाल में तो 7 प्राइवेट कॉलेजेस हो गए हैं वहां पर आज। अब तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, उदयपुर का एक कॉलेज है, फिर उदयपुर में दूसरा कॉलेज है, फिर उदयपुर में
तीसरा कॉलेज है, फिर उदयपुर में चौथा कॉलेज है। तो 4 उदयपुर के कॉलेज हो गए, जयपुर है, फिर जयपुर है, फिर उसके बाद जयपुर है। 4 कॉलेज जयपुर उदयपुर को मिले हुए हैं। कब कब बने थे ये ईयर से हालांकि कोई मतलब नहीं है। सीट्स देख लो कि कितनी कितनी सीट्स है। ये जो जयपुर का भी जो कॉलेज खुला है इसके अंदर सीट्स काफी कम है, 50 सीट है। बाकी सभी में लगभग 100, 150, 250 सीट्स होती हैं। तो क्या एवरेज बनता है इसका? एवरेज ये बनता है कि 34 गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स हैं टोटल 4630। अगर ऑन एवरेज एक कॉलेज की बात करेंगे तो ये लगभग 135 सीट्स के आसपास आता है। और अगर तुम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करोगे तो ये है 15 मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, इसमें 2700 सीट्स है और ये होती हैं लगभग 180 सीट्स। अगर तुम देखोगे तो मैं हर वीडियो में ये बात बोलता भी आया हूं कि यार प्राइवेट कॉलेजेस को भर भर के सीट्स दे देते हैं, गवर्नमेंट को क्यों नहीं देते हैं? गवर्नमेंट में सीट्स बढ़ानी चाहिए, ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर्स बनेंगे सस्ते, उसके एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो गवर्नमेंट सीट जो होती हैं वो ज्यादा तुम चॉइस में डालना, सारी डाल देना, जितने भी कॉलेज हैं सब भर देना जो भी ऑप्शन में आएगा, फिर प्राइवेट डालना अगर रैंक वाइज है तो। हालांकि अब इसका कैटेगरी सिस्टम अपन समझ लेते हैं। देखो कैटेगरी जो होती है वो हमारे एमपी से राजस्थान में काफी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो एमपी में ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी बस इतना ही डिवाइड किया गया है, बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वर्टिकल इतना ही है। लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान का सिस्टम है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और एक और एक्चुअल में शहरी कैटेगरी भी होती है, वो भी होती है। लेकिन हर कैटेगरी में गर्ल्स और बॉयज कैटेगरी होती है। एक बॉयज की कैटेगरी, एक गर्ल्स की कैटेगरी। गर्ल और बॉयज, बॉयज गर्ल इस टाइप से होता है। जैसे कि जेंडर सफिक्स लगा दिया जाए, बी और जी लगा दिया जाए, तो एग्जांपल के तौर पे यूआरबी लिख देंगे तो अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी का बॉयज हो गया, और ये एससीजी का मतलब क्या हो गया कि शेड्यूल कास्ट की गर्ल्स है। तो गर्ल्स के लिए अलग, हर एक उसके अंदर एक बॉयज की कैटेगरी, एक गर्ल्स की कैटेगरी, एक बॉयज की कैटेगरी, एक गर्ल्स की कैटेगरी, बस यही सिस्टम चलता रहता है। बॉयज की कैटेगरी, गर्ल्स की कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में भी यही सेक्शन होते हैं, 2, बॉयज की कैटेगरी, गर्ल्स की कैटेगरी। तो आई होप कि तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा कि कैटेगरी सिस्टम राजस्थान में क्या चलता है। ऑब्वियसली बात है, जो गर्ल्स की कैटेगरी होती है उनकी रैंक कम जाएगी, बॉयज की कैटेगरी की रैंक ज्यादा जाएगी, क्योंकि गर्ल्स को पढ़ने का मौका कम मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेना प्रीफिक्स वगैरह, सफिक्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं। पीछे ये इस टाइप से जी और बी दिखे तो समझ जाना कि बॉयज और गर्ल्स के लिए है। क्या है सिस्टम? यहाँ पर देखो राउंड वाइज अपन कट ऑफ की बात करते हैं। तुम्हारे यहाँ पर राजस्थान में कितने राउंड होते हैं? जैसा पूरी स्टेट में होते हैं वैसे ही होते हैं। राउंड 1 की ऑल इंडिया रैंक है और ये राउंड 1 का स्कोर है। फिर राउंड 2 होता है, फिर राउंड 2 का स्कोर है, फिर मॉपअप राउंड का ऑल इंडिया रैंक है और मॉपअप राउंड का स्कोर है, फिर स्ट्रे वैकेंसी होती है। तो टोटल कितने राउंड हो जाएंगे यहाँ पर? 4। जो मॉपअप राउंड है उसको 3rd राउंड बोलते हैं, फिर स्ट्रे वैकेंसी को 4th राउंड बोलते हैं। तो 4 राउंड तो कंपलसरी है कि चलते चलते हैं। लेकिन जो स्ट्रे राउंड होता है उसमें वैकेंसी ज्यादा बचती नहीं है, मतलब खाली सीट्स नहीं बचती हैं, तो उसमें खाली रह जाती है बहुत सारा, तो उसमें नहीं दिखेगा। मेनली जो है वो राउंड 1st, 2nd और 3rd है। अब यहाँ पर देखो जो जनरल गर्ल्स और बॉयज का है 548 2025 सबसे हाई कट ऑफ जाता है राजस्थान का, क्योंकि भर भर के बच्चे वो कोटा में भरे पड़े हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो बहुत ज्यादा जाता है। एमपी में 548 जनरल का गया ही नहीं था, जनरल का एमपी में 505 या 500 ही आ गया था। डिफरेंस देखो 2025 का। बॉयज और गर्ल्स में 548 548 है, 541 541 527 527 लगभग सिमिलर ही है। तो तुम किसी एक को ही उठा लो। जनरल का जो है एक्चुअल में राउंड 1 का 13,375 रैंक क्लोजिंग थी, राउंड 2 में 16,814 थी, फिर मॉपअप राउंड में जाते जाते 26,451 हो गई। अगर एक आध दो कहीं खाली बच गई होंगी तो सीट 527 तक मिलेगा। वैसे ही वीडियो को पॉज करो, हर जो भी कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को देखो और उस कैटेगरी को समझो कि राउंड 1 का एक्चुअल में स्कोर और उसकी क्लोजिंग रैंक क्या है। ये स्कोर जो है वो इस साल बढ़ने ही वाला है। ये लगभग हर कोचिंग या हर वीडियो में हर एक टीचर बताते आ रहा है कि 20-25 नंबर बढ़ने ही वाला है। तो तुम ये सब नंबर पे ध्यान मत देना, ये सब जो ऑल इंडिया रैंक है इनके ऊपर फोकस करना कि ऑल इंडिया रैंक की क्लोजिंग रैंक क्या है। तुम्हारी कैटेगरी जो भी है इसके अंदर से तुम देख सकते हो। बस यहाँ पर देखो ओबीसी के मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसकी एक क्लास और है, यहाँ पर मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, उसमें अगर तुम बिलोंग करते हो, ये कैटेगरी बताना भूल गया था मैं, तो ये भी तुम देख लेना। एक शहरी के लिए, सबके लिए बॉयज गर्ल्स हैं। तो वीडियो को पॉज करना, मैं साइड हो जाऊं, वो तो हो ही गया, कितनी बार साइड हूं। ठीक, आगे देखते हैं अपन राउंड वाइज जो गवर्नमेंट कट ऑफ है मैनेजमेंट या पेमेंट सीट्स के लिए,
उसका भी देख लो। यहाँ पर जनरल के लिए जो है वो एक्चुअल में राउंड 1 का स्कोर 505 गया था। ये तुम्हें रैंक पर फोकस करना है। ये मार्क्स जो है वो इस साल बढ़ने ही वाले हैं, एक्सपेक्टेड तुमने देख ही लिया होगा सभी ने। तो वो सेम कहानी कि ये इनके ऊपर फोकस करना है तुम्हें, जो ऑल इंडिया रैंक होती है उनके ऊपर। ये जो स्कोर्स हैं ये कम ज्यादा होते रहते हैं। तो अगर तुम मैनेजमेंट या पेमेंट सीट्स पर देख रहे हो राउंड वाइज अगर गवर्नमेंट कट ऑफ, तो ये तुम नोटिस करो इसमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। वीडियो को पॉज करना, वो सेम चीज जो मैंने बोली है वो देखना है। चलो आगे क्या है अपने पास, गवर्नमेंट स्टेट कोटा है, जनरल गवर्नमेंट सीट्स है, ये कॉलेज वाइज है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मेरे को ये कॉलेज उठाना है तो उस कॉलेज वाइज तुम यहाँ पर देखो, तुम्हें मिल जाएगा कि किस कॉलेज का और क्या क्लोजिंग रैंक जा सकती है। अगर तुम जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस या फिर मोस्ट बैकवर्ड या फिर शेड्यूल कास्ट, एसटी, एए, एसए से आ रहे हो, बिलोंग करते हो, तो अगर मान लो तुम्हें जैसे मान लो एसएमएस एमसी जयपुर का कॉलेज चाहिए, तो जनरल के लिए कम से कम तुम्हारी रैंक होना चाहिए 2989। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3217 चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए, सबके लिए देखो अलग अलग पहले जो है वो रैंक लिखी हुई है। हाँ, ये किस पैटर्न में लिखा हुआ है, तो पहले ऑल इंडिया रैंक है और फिर उसके बाद स्कोर है। ऑल इंडिया रैंक देखो, स्कोर देखो, ऑल इंडिया रैंक देखो, स्कोर देखो। जिस कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो वो कैटेगरी को यहाँ पर तुम देख सकते हो। जो भी कॉलेज तुमको मिल सकता है उसके नीचे के तो सारे मिल ही जाएंगे। तो ये जो पूरा है वो एक्चुअल में रैंक वाइज है। तो ऊपर से हाई रैंक से अपन कहां जा रहे हैं, लो रैंक के ऊपर हो रहे हैं। देखो ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, बाकी के उधर 17 थे, इधर बाकी के हैं ये। तो ये पूरे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं अपन, क्या होते आ रहा है, कम होते आ रहा है मार्क्स वगैरह, और रैंक भी गिरते जा रही है। उस हिसाब से देख लेना हाई रैंक और सब मैच करना, क्योंकि अब मैं बताने लग गया तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मेरा काम है डेटा पहुंचाना तुम तक। अब यहाँ पर आगे क्या है, पेमेंट सीट के अकॉर्डिंग। देखो रात में मक्खी परेशान कर रही है, होशियार, वीडियो के बाद निपटाऊंगा इसको मैं। देखो अब यहाँ पर कॉलेज नेम कौन कौन से हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, एक्चुअल में पेमेंट सीट्स से बिलोंग करते हैं। इसमें भी देखो यहाँ पर ये कॉलेजेस हैं पेमेंट सीट्स वाले, पेमेंट सीट्स के मैनेजमेंट कोटा या फिर पेमेंट सीट्स का, तो तुम जनरल का, ओबीसी सब देखो, इसमें मैच करो, थोड़ा सा सीखो देखना कैसे। ऑल इंडिया रैंक है, फिर मार्क्स है, मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ऑल इंडिया रैंक जो है वो सेम ही रहेगी। तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो। मैं अगर बताने लगा ना राजस्थान में इतने भर भर के कॉलेज हैं, कितने बताऊंगा मैं, तो थोड़ा सा तुम एनालिसिस करो वीडियो रोक करके, ठीक है। आगे क्या है अपने पास, ये गवर्नमेंट एनआरआई कोटा है। देखो एनआरआई कोटा जो है इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो ये एनआरआई कोटा के कॉलेजेस हैं, ये 5 कॉलेजेस हैं, 6 कॉलेजेस हैं। 6 कॉलेज में ये राउंड 1 का ऑल इंडिया रैंक है और ये इनके मार्क्स है। देखो बहुत कम जाता है एनआरआई कोटा, बस क्वालिफाई हो जाओ एनआरआई कोटा मिल जाएगा। टिप क्या है यहाँ पर कि एनआरआई सीट जो है उसका कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक से एक्सट्रीमली हाई, सिंस सीट्स आर लिमिटेड, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है तो ये बहुत ज्यादा हाई नंबर पे मिल जाता है, ठीक है। आगे क्या है अपने पास, बीडीएस। अगर एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो बीडीएस भी देख लो कि क्या क्या जाता है। बीडीएस में क्या जाता है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वही सेम कैटेगरी है। और इनके राउंड 1 का स्कोर, राउंड 2 की रैंक, राउंड 2 का स्कोर। अगेन मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें फोकस करना है रैंक के ऊपर, ना कि तुम्हें फोकस करना है स्कोर के ऊपर, क्योंकि स्कोर हर साल बदलता है, इस साल और हाई जाएगा, ठीक है। कंसीडरिंग बीडीएस अलोंगसाइड एमबीबीएस, वाइडन ऑप्शन फॉर बॉर्डर लाइन रैंक एस्पिरेंट्स विद इन राजस्थान। तो इसको भी वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा एनालिसिस करो, तुम क्या, कहां कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या रैंक हो सकती है, उस हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करो। क्योंकि बहुत कॉलेज हैं यार और बहुत कैटेगरी है राजस्थान में, इंसान बताए तो कितना बताए। 1-1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो तुम लोग उस पर क्लिक भी नहीं करोगे। तो थोड़ा सा एनालिसिस करो इसको देख करके, वीडियो रोक करके। आगे क्या है अपने पास, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनकी फिर क्या हो गई, जनरल की ऑल इंडिया रैंक और उनके मार्क्स हैं। फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो मोस्ट बैकवर्ड है एससी एसटी, वही सेम कहानी है। वीडियो को पॉज करो, देखो कि कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है। अपन उसकी बात करेंगे, स्कॉलरशिप की, उस पर फोकस करना। ये जो प्राइवेट कॉलेज में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है। पहले ऑल इंडिया रैंक है, फिर स्कोर है, अगेन फ्री। और आगे अपने पास फिर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें कम होंगे, फिर से उसके बाद और हैं ये। तो ये मैनेजमेंट कोटा है, प्राइवेट एमबीएस में मैनेजमेंट कोटा है, वो सेम कहानी देखो, जनरल और फिर ओबीसी सेम वही का वही हिस्सा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या है, 2026 की काउंसलिंग की गाइडेंस क्या है, रजिस्टर कर लेना अर्ली, है ना। पहले एमसीसी की जो
काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो तुम क्या करना, एमसीसी काउंसलिंग पे रजिस्टर कर लेना, क्योंकि सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ कुछ डोमिसाइल वगैरह लगते हैं या कुछ कुछ कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं, वो लगा देना। बाद में जब स्टेट वाली होगी, पहले तो एमसीसी होगी, तो इस बात का ध्यान रखना है, तुम्हें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सही करने हैं, तुम्हें ऑल सभी राउंड्स को ट्रैक करना है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्टे, ये सब के सब राउंड्स कहां मिल जाएंगे तुम्हें, तो ये साइट है अपने पास DME राजस्थान। राजस्थान से हमारा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा अब मैं उसका, उसको हम राजस्थान ही बोलते थे। कंपेयर करना है तुम्हें दोनों कोटा को, है ना, ऑल इंडिया कोटा को भी कंपेयर करना, 85 की भी % जो स्टेट वाली है उसको भी कंपेयर करना, और राजस्थान के लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा लगभग बराबर ही जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 4-5 नंबर का डिफरेंस आता है। ये जो है डेटा, ये तुम्हें हेल्प करेगा 2026 की काउंसलिंग के लिए, तो उस पर फोकस करना। ठीक है, आगे क्या है अपने पास, कुछ चॉइस फिलिंग की टिप्स है। तुम्हें मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर देना लाइन से, और जो मैंने रैंक बताई उस हिसाब से भरना, रैंक वाइज थोड़ा सा देख लेना, उस हिसाब से फिल कर देना। तुम्हें ऑर्डर चॉइस करनी है, रियल प्रेफरेंस, पहले कॉलेज और लोकेशन, तो वो इन्हें लोकेशन भी बताई है, तुम जहां से बिलोंग करते हो। राजस्थान बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, तो तुम जिस एरिया से बिलोंग करते हो अपने आसपास के कॉलेजेस ही देखना और पास में ही रहना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं राजस्थान में। तुम्हें क्या करना है, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज को उसके ऊपर प्राइवेट रीड कर लेना। यार क्या पढ़ पढ़ के बताऊं, सब मैंने बना दी, मेहनत कर दी तुम्हारे लिए, रीड कर लो वीडियो रोक करके। क्या कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है, 3-4 चॉइस डाल दोगे, बाकी को छोड़ दोगे, तो इसका मतलब गारंटी नहीं है कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर तुमने बॉयज और गर्ल्स की कैटेगरी को इग्नोर कर दिए तो बॉयज को बॉयज की ही सीट मिलती है, गर्ल्स को गर्ल्स की सीट मिलती है, ऐसा नहीं होगा कि बॉयज को गर्ल्स की सीट दे देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि गलत कैटेगरी में तुम मत भर देना, नहीं तो बॉयज हो के गर्ल्स की कैटेगरी में चले जाओ या गर्ल्स वाले बॉयज में आ जाए। कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग वेरिफिकेशन, इस चीज का ध्यान रखना है। विंडो पीरियड ओपन हो जाता है, अगर कोई मिस हो जाता है तो हालांकि वो वापस से तुम ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर मिसिंग हो गया तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। सिर्फ ऑल इंडिया रैंक को कंपेयर मत करना, ईयर वाइज और बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें कंपेयर करनी है। अगर तुम प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा को लॉक करोगे, लॉकिंग वगैरह करनी है, थोड़ा सा रीड कर लेना, और पुराना डेटा जो है वो एनालिसिस करके ही तुम्हें काउंसलिंग करवानी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या है अपने पास, हाँ स्कॉलरशिप्स की मैं बात बता देता हूं। स्कॉलरशिप्स क्या क्या चलती हैं राजस्थान में, तो 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, ज्यादा कुछ फायदा मिलता नहीं है हालांकि, लेकिन हल्का फुल्का फायदा तो मिल जाता है। एक चलता है चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, जिसको CMHE के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, RBSC क्लास 12th पास होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, टॉप 1 लाख मेरिट रैंक होना चाहिए, 1 लाख मेरिट के अंदर आना पड़ेगा तुम्हें, जो रैंक है उसकी, फैमिली इनकम तुम्हारी 2.5 लाख पर ईयर होना चाहिए। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, रेगुलर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन राजस्थान से पढ़े हुए हैं। तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, 500 रुपए महीना मिल जाएगा, 5000 रुपए पर साल के हिसाब से मिल जाएगा, ज्यादा पैसा है नहीं हालांकि ये 1000 रुपए महीना। अगर डिसेबल हो गए तो ये 5 साल तक तुम्हें 10,000 रुपए साल भर के मिल जाएगा, लेकिन इसको अपन कंबाइन नहीं कर सकते किसी और सेंट्रल या स्टेट स्कॉलरशिप के साथ, इसका तुम्हें ध्यान रखना है नोट पे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC ST OBC SBG EBC SBC EBC ये सब चलता है। एलिजिबिलिटी क्या है, सब लगा सकते हैं ये कैटेगरी वाले। इनकम लिमिट्स का ध्यान रखना कि 1 लाख से 2.5 लाख ही होनी चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी 11th के स्टूडेंट से लेकर के कोई भी UG PG तक के लगा सकते हो, प्रोफेसर कोर्सेस में भी लगा सकते हो। ट्यूशन फीस तुम्हें मिल जाएगी, है ना, और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी मिल जाता है। मेंटेनेंस कितना मिलता है, 550 से 1200 रुपए पर महीना, ये स्कीम रूल्स है। तो ये पोस्ट मैट्रिक थोड़ी सी अच्छी मान सकते हैं अपन। क्या करना है इसमें ध्यान रखना है कि तुम्हें SG राजस्थान की ये वाली वेबसाइट पे जाना है और इसके बारे में पूरा रीडिंग लगानी है कि इस स्कॉलरशिप के क्या फायदे मिल सकते हैं तुम्हें। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप मिलती है, ये तुम कहीं भी जा सकते हो। देखो ये स्कॉलरशिप थोड़ी अच्छी है, इसको तुम कहीं भी अप्लाई करो, किसी भी जगह चल जाओ, इंडिया में चल जाओ, अब्रॉड चले जाओ, राजस्थान से अगर निकल के जा रहे हो तो ये मिलेगी तुम्हें। राजस्थान डोमिसाइल होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए 12th में, और एडमिशन ऑफर होना चाहिए तुम्हारे पास टॉप 50 रैंक यूनिवर्सिटीज से। अब कौन अप्लाई कर सकता है, तो UG PG PhD स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग MBBS MD सेलेक्टेड, कोई भी मेरिट वाले होना चाहिए। इनकम कैटेगरी तुम्हारी E1 E2 E3 होना चाहिए। फिर क्या है, बेनिफिट्स हैं, कवर करती है, ये किसको कवर करती है, ट्यूशन फीस को कवर करती है, लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ फुल कोर्स ड्यूरेशन एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। क्या ध्यान रखना है, फॉर्मली राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस लिमिटेड एनुअल सीट्स।
अरे यार ये मक्खी बड़ा परेशान करती, रात में पता नहीं मक्खियों को क्या हो रहा है इतनी रात को। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी, वीडियो पॉज करोगे, पूरा रीड करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अब कितनी सारी चीजें बताऊं। आगे क्या है, थैंक यू है। अगर कोई और स्टेट का कोई भी डाटा चाहिए तो मैं वीडियो बना करके दे दूंगा तुम्हें। अगली वीडियो में अपन छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है वहां पर, क्या सिस्टम है। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछो, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा डिस्क्लेमर में, डिस्क्लेमर नहीं क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बाय बाय।